चलो गेम खेलते हैं, मैं एक प्रोडक्ट का नाम लूँगा, तू ब्रांड बताना, लेकिन जो तेरे दिमाग में सबसे पहले आए उसी का नाम लेना। ठीक है। इलेक्ट्रिक कार, टाटा, सीमेंट, अल्ट्राटेक, सिगरेट। आईटीसी। अब तुम बताओ, इतनी सारी कंपनी में तुमने यही नाम क्यों लिए? इसलिए क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये मार्केट लीडर्स हैं अपने अपने सेक्टर्स में, और ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ, डेटा कहता है कम से कम 50 से 80% मार्केट शेयर है इनके पास। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो कंपनी पहले आती है वो तेजी से एक्सपैंड करने लगती है, हर जगह दिखने लग जाती है और धीरे धीरे लोगों की डिफॉल्ट चॉइस बन जाती है। बट मार्केट शेयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट, क्योंकि ये फंडामेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि किसी और कंपेटिटर के लिए इनसे प्राइस वॉर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी कोई कंपनी करना चाहे तो वो अपने प्राइस कम कर देगी। अगर ऐसा होता भी है तो इनके रिजर्व्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये उस लेवल तक प्राइस को अंडरकट कर सकते हैं जहां पर इनका जो कंपेटिटर है वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। और दूसरा रीज़न? दूसरा ये कि जो फिक्स्ड कॉस्ट पहले थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स में बट रहा था, जब कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो सभी में थोड़ा थोड़ा बटने लग जाता है। यानी कि अगर फैक्ट्री का रेंट 100 रुपीज़ है और कंपनी सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स बनाती है तो हर प्रोडक्ट पर 10 रुपये का खर्चा होगा। लेकिन अगर कंपनी 100 प्रोडक्ट्स बनाने लग जाती है तो हर प्रोडक्ट पर उन्हें सिर्फ 1 रुपये का खर्चा पड़ेगा। तो फिर ये भी बता दो कि अलग अलग सेक्टर में लीडर है कौन? इलेक्ट्रिक कार्स में टाटा मोटर्स पीवी के पास है 40%, सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट के पास है 32%, सिगरेट्स में आईटीसी के पास है 84%, पेंट्स में एशियन पेंट से 60% पर, बियर में यूनाइटेड ब्रूअरीज के पास से 50% और स्पिरिट्स यानी कि अल्कोहल सेक्शन में यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास से 54% और एयरलाइंस में इंडिगो के पास है 64%। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में सबसे तेज भागने वाला नहीं जीतता वो है जो कि सबसे ज्यादा जगह घेर करके रखता है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना एंड सब्सक्राइब टू आईडी मनी। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.